नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। शिमला नगर निगम चुनाव में प्रचार को धार देंगे सीएम सुखू। 26 से 30 तक वार्डों में जाएंगे, जाने पूरा प्लान। नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए स्टार वॉर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब खुद प्रचार के लिए फील्ड में उतरेंगे। सीएमओ कार्यालय ने 26 से 30 अप्रैल तक सीएम का टूर प्रोग्राम रिजर्व रखा है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री इन दिनों नगर निगम चुनाव को लेकर कॉर्नर बैठकें करेंगे। वार्डों से जहां उन्हें प्रचार के लिए बुलाया जाएगा, वहां पर वह प्रचार करने भी जाएंगे। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रदेश में यह पहला चुनाव होना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस किसी भी सूरत में इन चुनाव में जीत हासिल करना चाहेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री खुद मोर्चे पर आ गए हैं। वह खुद कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से चुनावों का फीडबैक ले रहे हैं। कहां पर कांग्रेस की स्थिति कमजोर है, लोगों में निराशा क्यों है, इसका पूरा फीडबैक लेने के बाद ही आगामी कार्य योजना पर रणनीति तैयार की जा रही है। नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी हाईकमान की ओर से तैनात किए गए चुनाव पर्यवेक्षक तजेंद्र पाल सिंह बिट्टू भी शिमला पहुंच गए हैं। नगर निगम चुनाव तक वह शिमला में ही रहेंगे। इस दौरान वह रोजाना हर वार्ड का चुनावी फीडबैक लेंगे। पार्टी के पास ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि चुनाव के लिए मंत्रियों, सीपीएस व विधायकों की ड्यूटियां लगी हैं, वह फील्ड में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर बात की। ज्यादातर ने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम पहले से तय थे, जिसके चलते वह प्रचार में नहीं आ सके। गांधी परिवार के लिए नहीं बनेगा कोई अलग कानून, राहुल को मांगनी चाहिए माफी, अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गांधी परिवार को जमकर निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में जिस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, उन्हें समझ लेना चाहिए कि गांधी परिवार के लिए देश में कोई विशेष और अलग तरह का कानून बनने वाला नहीं है। जो कानून देश के हर नागरिक के लिए है, वही कानून राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए भी समान है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को तुरंत अपने व्यवहार और अपनी भाषा के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उल्टा राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं को देश के संविधान और कानून के उल्लंघन का पाठ पढ़ाकर देश में अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने सत्यपाल मलिक के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सत्यपाल मलिक का बयान केवल मात्र हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि सत्यपाल मलिक को यह भी बताना चाहिए कि कुर्सी से उतरने के बाद ही उन्हें इस तरह के बयानों की याद क्यों आई। अनुराग ने कहा कि केवल मात्र समाचारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त विश्व में 5वें पायदान पर पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश तरक्की कर रहा है, आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था टॉप 3 में भी जल्द पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में कांग्रेस के बदहाल अर्थव्यवस्था में देश भाजपा के हाथों में सौंपा था, लेकिन आज देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल चुकी हैं। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 आईएएस और 16 एचएएस अफसरों के तबादले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 16 आईएएस और 16 एचएएस अफसरों के तबादले आदेश जारी किए हैं। सुमित खिमटे सिरमौर और राहुल कुमार लाहौल के नए उपायुक्त होंगे। ललित जैन को बीबीएन अथॉरिटी का सीईओ, गोपाल चंद को शिमला स्मार्ट सिटी का अतिरिक्त कार्यभार, सुदेश कुमार मोक्टा को प्रबंध निदेशक एचपीएमसी और प्रोजेक्ट निदेशक बागवानी विकास सोसाइटी का अतिरिक्त कार्यभार, ऋचा वर्मा को निदेशक लैंड रिकॉर्ड, राजेश्वर गोयल को प्रबंध निदेशक नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त कार्यभार, दूनी चंद्र राणा को विशेष सचिव आपदा प्रबंधन, राम कुमार गौतम को निदेशक खाद्य और उपभोक्ता मामले, शुभकरण सिंह को ही ऊर्जा सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। कैबिनेट सब कमेटी 70,000 पद खाली, शिक्षा विभाग में सबसे पहले भरे जाएंगे 20,000 पद। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में 70,000 पद रिक्त हैं। सोमवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में मंत्री जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर ने रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए मंथन किया। कमेटी के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया, विभिन्न विभागों में 70,000 पद रिक्त हैं। स्वीकृत पद 3 लाख है। शिक्षा विभाग में रिक्त करीब 20,000 पदों को सबसे पहले भरा जाएगा। मंगलवार को दोबारा से कमेटी की बैठक होगी। शिक्षा सचिव और विधि सचिव को बैठक में बुलाया जाएगा। शिक्षा विभाग की दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में रिक्त पदों को पहले चरण में भरा जाएगा। हिमाचल में 2000 किलोमीटर सड़कों पर होगी टारिंग, अगस्त तक काम पूरा करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष
2000 किलोमीटर सड़कों पर टायरिंग होगी। प्रदेश सरकार के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने टायरिंग का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। अगस्त तक सड़कों को दुरुस्त किया जाना है। सरकार ने टायरिंग करने के लिए टेंडर करने के निर्देश दिए हैं। जूनियर इंजीनियर से लेकर अधिशासी अभियंता टायरिंग के समय फील्ड में तैनात रहेंगे। टायरिंग में गड़बड़ी पाए जाने पर ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हिमाचल में बर्फबारी व बारिश कम होने से कई जिलों में सड़कों को कम नुकसान हुआ है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और जिला शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश से ज्यादा सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। हिमाचल में मौसम साफ हो गया है। किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य जिलों के शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ज्यादा है। यह तापमान टायरिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है। उधर लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने बताया कि हिमाचल में सड़कों की टायरिंग शुरू कर दी गई है। 2000 किलोमीटर सड़कों पर टायरिंग की जानी है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में सड़क के किनारे डंगे ढह गए हैं उन्हें भी ठीक किया जाएगा। मौसम साफ देता है तो ज्यादा सड़कों की टायरिंग भी की जा सकती है। टायरिंग के समय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फील्ड में तैनात रहने को कहा गया है। पंचायती राज विभाग के नाम पर ठगी कर रहे शातिर निशाने पर सचिव। शातिरों ने अब पंचायती राज विभाग के नाम पर फोन कॉल से ठगी का खेल शुरू कर दिया है। इसके निशाने पर विभाग के पंचायत सचिव हैं। पंचायत सचिवों को डराया धमकाया जा रहा है कि उनके खिलाफ लोग शिकायत कर रहे हैं। शातिर बोल रहे हैं कि पंचायतों के विकास कार्य में कोताही बरतने पर आपके खिलाफ जांच करने की मांग की जा रही है। पंचायत संबंधित और निजी शिकायतों को निपटाने के लिए सचिवों से पैसे की मांग की जा रही है। प्रदेश के कई पंचायत सचिवों को भी इस तरह के फोन आ चुके हैं। पंचायती राज विभाग के मुताबिक यह फ्रॉड कॉल है। वहीं साइबर पुलिस ने भी लोगों को ठगी से बचने के लिए अलर्ट रहने की सलाह दी है। दरअसल साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन ठगी के तरीके बदल दिए हैं। इसमें एटीएम कार्ड, क्लोनिंग, बिजली बिल, लकी ड्रॉ, ट्रैफिक चालान, केवाईसी, कुरियर, विदेशों से कीमती सामान, आधार एवं राशन कार्ड का डाटा चुराकर केवाईसी अपडेट, मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से फर्जी लिंक और एटीएम कार्ड लैप्स होने का झांसा देकर ठगी करते रहे हैं। अब सूबे की पंचायतों के सचिवों को फोन कॉल पर शिकायत दूर करने की एवज में पैसे की पेशकश हो रही है। हिमाचल प्रदेश पंचायत सचिव के महासचिव ओम प्रकाश ने बताया कि एक अज्ञात नंबर से भी उन्हें फोन आया। शातिर ने कहा कि पंचायती राज विभाग से बोल रहा हूं, आपकी शिकायत हमारे पास है। उसे रफा दफा करने के लिए पैसे की मांग की गई। ओम प्रकाश पहले ही भांप चुके थे कि एक फर्जी कॉल है। नाम पूछने पर शातिर ने फोन बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि कई पंचायत सचिवों को भी इस तरह की फोन कॉल आ चुकी है। वह हैरान है कि आखिर शातिरों तक सचिवों के फोन नंबर कैसे पहुंचे। ट्रैकिंग का नया स्पॉट चूड़धार चोटी, 6 स्कीइंग पॉइंट, जंगल सफारी और पारंपरिक व्यंजन ऐसे पहुंचे यहाँ। अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत अनछुए पर्यटन स्थलों की यात्रा के शौकीन हैं तो चूड़धार चले आइए। यहाँ की वादियाँ जहाँ अध्यात्म का एहसास देती हैं तो वहीं हवा की शीतलता तन मन को सुकून देती हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के तहत शिवालिक पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चूड़धार चोटी हिमाचल व उत्तराखंड के लोगों के आराध्य देव शिरगुल महाराज की तपोभूमि है। 8 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई के दौरान प्रकृति अपने विभिन्न रंगों से आपको सराबोर कर देगी। वहीं बुरान से लदे पौधे तो कहीं बर्फ आपका स्वागत करेगी। चूड़धार की ऊंचाई समुद्र तल से 11,965 फीट है। स्थानीय लोगों में इसे चूड़ी चांदनी के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव के अंशावतार शिरगुल महाराज की यात्रा हर वर्ष वैशाखी संक्रांति से शुरू होकर मार्गशीर्ष संक्रांति 15 नवंबर तक चलती है। हिमपात के बाद नवंबर से 14 अप्रैल तक यात्रा पर प्रतिबंध रहता है। कई पर्यटक अप्रैल से लेकर नवंबर तक ट्रैकिंग के लिए यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि पर्यटन की दृष्टि से यहाँ विकास की बहुत संभावनाएं हैं। कई पक्षियों के अलावा यहाँ तेंदुआ, काला भालू और दुर्लभ कस्तूरी मृग भी पाए जाते हैं। ब्रिटिश लेखक जॉन की किताब द ग्रेट आर्क में भी है कि चूड़धार का वर्ण चूड़धार माउंटेन का उल्लेख ब्रिटिश लेखक जॉन की पुस्तक द ग्रेट आर्क में भी है। इस किताब में चूड़धार को द ग्रेट चूड़ कहा गया है। किताब में बताया गया है कि चूड़धार चोटी से ही ब्रिटिश सर्वेक्षक जर्नल और प्रसिद्ध खगोलीय विज्ञानी जॉर्ज एवरेस्ट ने 1834 के आसपास हिमालय पर्वतों के आसपास कई खगोलीय आंकड़े जमा किए थे। हॉलिडे स्पेशल ट्रेन पर्यटकों के लिए कालका शिमला ट्रैक पर चलाई विशेष रेलगाड़ी, 50 रुपये प्रति व्यक्ति किराया। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल ट्रैक पर रविवार से 4 डिब्बों वाली हॉलिडे स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई है। पहले दिन ही रेलगाड़ी पर्यटकों से भरी रही। रेलगाड़ी नंबर 04505 दोपहर 1:05 पर कालका रेलवे स्टेशन से चली और शाम करीब 7:30 बजे शिमला रेलवे स्टेशन पर पहुंची। हालांकि यह रेलगाड़ी 1 मई से ही शुरू की जानी थी, लेकिन पर्यटकों की संख्या को देखते हुए 1 सप्ताह पहले ही इसे शुरू कर दिया है। रेलगाड़ी शिमला से सुबह 9:20 पर चलेगी और दोपहर बाद 3:50 पर कालका पहुंचेगी। इसका किराया 50 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है।
कालका रेलवे स्टेशन के अधीक्षक सीताराम मीणा ने बताया कि हॉलिडे स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। फिलहाल इसमें 4 डिब्बे लगाए गए हैं। आवश्यकता हुई तो इसमें एक और डिब्बा जोड़ दिया जाएगा। कालका शिमला रेल ट्रैक पर फिलहाल 6 रेलगाड़ियां चल रही हैं। इसमें सुबह 3:30 बजे कालका शिमला पैसेंजर, सुबह 5:25 पर रेल मोटर कार, सुबह 5:45 पर शिवालिक डिलक्स, सुबह 6:20 पर कालका शिमला एक्सप्रेस, सुबह 7 बजे विस्टा डोम, दिन में 12:10 पर हिमालयन क्वीन ट्रेन कालका से शिमला की ओर चल रही है। पहाड़ पर सुहावने सफर का आनंद लेने के लिए रेलगाड़ी पर्यटकों की पसंद बन रही है। कालका शिमला रेल ट्रैक पर शिमला आने वाली सभी रेलगाड़ियां 31 मई तक बुक हो गई हैं। अप्रैल में अब तक लाखों पर्यटक हिमाचल पहुंचे हैं। लंबे अवकाश में सुहावने मौसम का आनंद लेने पड़ोसी राज्यों से हजारों लोग शिमला आते हैं। लाहौल स्पीति के सूर्य नाले में हिमस्खलन, म्याड़ घाटी का उदयपुर से संपर्क कटा, 35 सड़कें अब भी बंद। लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल के सूर्य नाले में हिमस्खलन होने से म्याड़ घाटी का उदयपुर से संपर्क कट गया है। घाटी के ग्रामीण 25 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हो गए हैं। हिमस्खलन से हालांकि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन सड़क अभी भी बंद है। शकोली नाले में हिमस्खलन के साथ मलबा व चट्टानें आ गिरी हैं। वहीं 5 दिन से बंद लाहौल घाटी रविवार को सैलानियों के लिए बहाल हो गई। सरथल का अब आसान होगा सफर, करोड़ों खर्च करने के बाद भी विभाग पर्यटकों को आकर्षित करने में रहा विफल। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, फिर भी पर्यटक स्थल सरथल पहुंचना आसान नहीं है। आलम यह है कि सरथल आज भी विकास से कोसों दूर है, जिसके कारण ही बहुत कम संख्या में पर्यटक सरथल पहुंचते हैं। गौर हो कि कठुआ जिले में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। बर्फ से लकदक विशाल मैदान, पैराग्लाइडिंग के लिए मुफ्त जगह, फिर भी पर्यटकों को ध्यान आकर्षित करने में पर्यटन विभाग सफल नहीं हो पा रहा है। करीब 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली रणजीत सागर झील भी है, लेकिन सुविधाएं नहीं मिलने के कारण पर्यटक प्रदेश में प्रवेश करते ही सीधे कश्मीर की ओर रुक कर जाते हैं। अगर पर्यटक स्थल सरथल की बात करें तो प्रदेश की जब जब सरकारें बनी सभी ने अनदेखी की। वर्ष 2007-8 में मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मेगा मेला लगाया था, जिसमें विभिन्न राज्यों से लोग पहुंचे थे। उस समय चर्चाएं होती थी कि अब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन आज तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। पर्यटक स्थल सरथल बनी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यह इस दौरान मार्ग में बहुत ही अच्छे पर्यटक स्थल हैं, जिनमें खड़वा गांव में फिश पॉन्ड भी शामिल है। वहीं से चंद किलोमीटर की दूरी पर लोगों को वाटरफॉल है। वहां पर घने वन में झरने और मैदान को देखकर पर्यटक खुशी से फूले नहीं समाते। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।